वेलकम टू द मेयर क्लासेस। हमने अभी तक पढ़ा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें भी हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, कंपनी रूल हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको बोला था हम साथ साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे। मैं कुछ एमसीक्यूज निकाल के लाई हूँ, आज वो डिस्कस करते हैं। थ्रू विच एक्ट डिस्कस मीन्स मैं आपको पूछूंगी, आप मुझे उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओगे। Through which act Governor of Bengal was designated as the Governor General of Bengal? Option A, Regulating Act of 1773, Indian Council Act 1861, Government of India Act 1858, Indian Council of Act 1909। जिसने मेरा लास्ट लेक्चर देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ये पता लग गया होगा अभी तक की कंपनी रूल में हमने कहाँ तक पढ़ा है। तो उसका आंसर उसको तो ईजिली पता लग जाएगा, बट मैं बता देती हूँ कि जितना इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है, इंडियन काउंसिल एक्ट आया है 1909, ये सारे एक्ट्स आते हैं क्राउन रूल में। तो एक ही एक्ट है जो कंपनी रूल में आता है, दैट इज़ द फर्स्ट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमारा आंसर है। After which, second question, after which event did the British acquire the दिवाली, सॉरी यहाँ पे दिवाली लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया, ये दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा कौन से एक्ट में मिली थी? रेगुलेटिंग एक्ट में मिली थी, पिट्स इंडिया एक्ट में मिली थी, अमेंडिंग एक्ट में मिली थी, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट में मिली थी? तो आपको पता है पहले दीवानी राइट्स मिले थे पहले ही एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। When did the British East India Company establish its first trading post in India? कब पोस्ट हुई थी, कब आए थे ट्रेडिंग के लिए? ये आए थे 1600 में। तो आंसर इज ए 1600। देखो कन्फ्यूजन के लिए 1612 दे दिया, 1631 दे दिया, 1650 दे दिया, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया। नेक्स्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किसके लिए पास्ड हुआ था? एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया, फ्री ट्रेड करना चाहते थे। ब्रिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाना चाहते थे। इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्मी, उसको लेके, या एंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम। आते ही तो ये सती सिस्टम पे तो आएंगे नहीं। अब आते ही तो सती सिस्टम पे तो नहीं आएंगे ना ये लोग। तो क्या हुआ होगा, पहले तो इस्टेब्लिश करेंगे फ्री ट्रेड, कि वो खुद फ्री ट्रेड कर पाएँ, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ला सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स में कन्फ्यूजन है ना। तो आप पहले एक वीडियो लेक्चर देखो अच्छे से, फर्स्ट पार्ट देखोगे, कंपनी रूल देखोगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ आ जाएगी, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ये ऐसी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। ऊपर तो वाले दो तो बहुत ईजी थे। फिर है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? 1773 के बाद कौन सा फर्स्ट गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड क्लाइव? देखो दो तो मैं अभी एलिमिनेट कर देती हूँ। पहला लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, या लॉर्ड क्लाइव सॉरी, या रॉबर्ट क्लाइव। देखो रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव एक ही है, क्लाइव आ गया, मतलब ये तो है ही नहीं। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल मैंने उस दिन भी बोला था ऑफ इंडिया, वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। Which of the following acts led to the appointment of governor general for all the British of India? किस में अपॉइंट किया गया था? देखो हमने कौन सा पढ़ा? पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने दोनों ये तो पढ़े ही नहीं, ये तो हमने डिस्कस किए ही नहीं। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ये है ही कंपनी रूल के हिसाब से। तो कोई किस में आंसर होगा? या तो रेगुलेटिंग एक्ट में होगा या पिट्स इंडिया एक्ट में होगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 डिड विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या किया था? एक्सक्लूसिव राइट मिले थे इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया था, या एंड की थी मोनोपोली ट्रेड, इनका ख़त्म किया था,
एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया, गवर्नर जनरल को इस्टेब्लिश किया था। ये क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया, या वाइसरॉय की पोजीशन क्रिएट की थी। जिसने भी फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है उसे पता है कि वाइसरॉय के बारे में तो डिस्कस हुआ नहीं था, मोनोपोली के बारे में डिस्कस हुआ था कि एंड की गई थी और एक जगह एक्सटेंड भी की गई थी। अब ये मोनोपोली का तो मैंने बता दिया, अब देखो एक्सटेंड थी या फिर एंड की गई थी, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया एंडेड आफ्टर विच इवेंट, किस इवेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था, कंपनी रूल था, वो ख़त्म हुआ था। सबको पता है सन 57 की वो कहानी, खूब लड़ी मस्तानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बट इस झांसी वाली रानी को भी हवा किसने दी थी सबसे पहले? मंगल पांडे ने। स्पॉय म्यूटिनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा या अब हम पढ़ेंगे। तो इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 के बाद जो था कंपनी रूल ख़त्म हो गया। फिर हमारे एक्ट्स आ गए थे 1858 वाले, जिसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो था हमारा क्राउन रूल। अब क्राउन डायरेक्ट रूल करेगा। इन सब के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में